हेलो दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो एसएससी या रेलवे या बैंक में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हम उस क्वेश्चन को कैसे विभाज्यता के रूल से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले हम देख लें कि शून्य से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी या शून्य किन किन संख्याओं को विभाजित करेगा। ठीक है, हम यहाँ पर शून्य सभी संख्याओं से विभाजित होता है। हमको क्या ध्यान रखना है कि शून्य जो है सभी संख्याओं से विभाजित होता है। ठीक है, जैसे 0 बटे अगर हम 3 रखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन 0 बटे 0 ये हमारा क्या है, अपरिभाषित है। ये अपरिभाषित है। 0 बटे 0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं और कोई भी संख्या शून्य से विभाजित नहीं होती है। यानी कि अगर हम तीन में हम 0 से भाग करें तो ये विभाजित नहीं होती है, इसकी वैल्यू अनंत आती है। इसको हम अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित। यहीं पर देखें कि एक से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो एक को छोड़कर एक किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, परंतु सभी संख्याएं ए से विभाज्य है। जैसे 3 में अगर हम 1 से भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। 4 में अगर 1 से भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, एक को छोड़ करके किसी भी संख्या से जो है वह एक को छोड़ करके किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है। ठीक है, जो एक है वह सिर्फ एक से विभाज्य है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन अगर हम 1 में 3 से भाग करें तो हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू पूर्ण संख्या हमको प्राप्त नहीं मिलेगी, इसकी वैल्यू हमारी दशमलव में आ जाएगी। तो एक जो है सिर्फ एक के अलावा और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। दो से देख लें कि संख्या का अंतिम अंक सम होना चाहिए। यानी कि अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो ऐसी संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। एग्जाम्पल अगर हम लें तो 400 अगर हम 20 ले लें, 422 ले लें, 400 अगर हम देखें 38 ले लें, तो यहाँ पर देख रहे हैं इकाई का अंक क्या है, एक सम संख्या है। तो ऐसी संख्याएं हमारी 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, अगला देखिए 3 से विभाज्यता का नियम। यहीं पर देखें 4 का भी देख लें, क्योंकि 2 से शुरू किए हैं तो 4 से भी देख लें। 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं और 8 को हम लिखेंगे 2 की घात 3। और अभी इसके पहले हम 2 से देखे हैं, 2 को 2 की घात 1 लिख सकते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक, किसी संख्या के इकाई का अंक जो है 2 से पूर्णतया विभाज्य हो तो ऐसी संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 4 को हमने लिखा है 2 की घात 2। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या का अंतिम दो अंक अगर 4 से पूर्णतया विभाजित है तो ऐसी संख्या में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे हम देख लें कि 416 ले लें तो इसका अंतिम 2 अंक क्या है, 16 है। 16 में 4 से भाग करके देख लें कितना भागफल आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। तो ये 416 जो है वह 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अगला अगर हम देखें 2025 ले लें तो इसका अंतिम 2 अंक कितना है, देख रहे हैं अंतिम 2 अंक 25 है। 25 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो हमको भागफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। यानी कि जो 25 है वह 4 से पूर्णतया विभाज्य नहीं है, तो एक पूरी संख्या 4 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होगी। इस तरह से अगर हम 8 का देखें तो 8 को हम लिखें 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब 3 से यहाँ अर्थ लगाएंगे कि अंतिम 3 अंक। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या 8 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे 4, 8, 1, 6 ले लें तो यहाँ पर अंतिम अंक हमारा क्या है, 816 है। 816 में हम 8 से भाग करके देख लें क्या 8 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो 8 से भाग करेंगे, 8 एक कम 8 हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, 1 उतारे, 0 बढ़ाए, 0 बार ले गए, फिर हम क्या करेंगे 1 उतारेंगे, 6 हो गया, 8 दूना 16, देख रहे हैं 16 आ गया, कैंसिल हो गया,
यानी कि 816 में 8 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, तो ये पूरी संख्या हमारी 8 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 16 देख रहे हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 से मतलब क्या है, 4 से मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 4 अंक, अंतिम चार अंक 16 से विभाज्य है, तो ऐसी संख्याएं 16 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएंगी। एक बार हम समरी बता दे रहे हैं। 2 की घात 1 बराबर 2 हो गया, 2 की घात 2 बराबर 4 हो गया, 2 की घात 3 बराबर हमारा 8 हो गया, और 2 की घात 4 बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। यहीं से अर्थ निकाल लें कि एक बता रहा है, ये इकाई का अंक बता रहा है कि अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, 2 से मतलब क्या है, 4 से विभाज्यता का रूल क्या बताता है, किसी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें घात 3 लगा है, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाते हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो 16 से क्या करना है, हमको देखना है कि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 16 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या 16 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। आइए आगे देखें। यहाँ पर हम 5 से विभाज्यता का रूल चेक करें। जैसे अभी हमने 2 का देखा, 4 का देखा, 8 का देखा, 16 का देखा, उसी तरीके से 5, 25 और 125 का भी हम जो है वही रूल लगभग सेम है। यहाँ पर 5 से 5 की घात 1 को हम 5 लिखेंगे तो हम देखेंगे कि इकाई का अंक अगर 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो इकाई का अंक क्या क्या आना चाहिए, अगर 0 आ जाए और 5 आ जाए तो ऐसी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। 25 को हम लिख क्या सकते हैं, 5 की घात 2 लिखेंगे, यानी कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक जो है वह 25 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। 5 की घात 3 से मतलब क्या है, यहाँ घात हमको बता रहा है कि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 125 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या 125 से पूरा विभाजित हो जाएगी। आगे देखें। 3 से विभाज्यता का रूल। 3 से विभाज्यता का रूल ये बताता है कि किसी संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से पूरा विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 3 से पूरा विभाजित हो जाएगी। जैसे हम देख लें 18 देखें तो अगर हम इसके अंकों का योगफल निकालें, 1 में 8 जोड़ दें तो 9 मिलेगा, और 9 में 3 से पूरा भाग लग जाएगा तो 18 क्या हो जाएगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, 3 से विभाज्यता का रूल कैसे चेक करेंगे कि अंकों को जोड़ लेंगे, संख्या के अंकों को जोड़ने के बाद हम 3 से भाग करेंगे, अगर भाग पूरा लग जाता है तो वह संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सेम रूल वही 9 के लिए भी है। हमको क्या करना है, संख्या के अंकों का योगफल निकालना है और वह 9 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए, तभी वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जैसे 27 है, 27 को देखें, अगर इनके अंकों का योगफल निकालें, साथ में 2 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 9, और 9 में 9 से पूर्णतः भाग लग जाएगा तो 27 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इस तरह से और भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे 81 है, 81 में 8 में 1 जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा, 9, और 9 में 9 से पूरा भाग लग जाएगा तो हमारी जो संख्या जो है 81 है वह 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इस तरह से अगर हम 6 का देखें, 6 से विभाज्यता का रूल देखें तो 6 जो है, 6 को हम 2 गुणे 3 लिखते हैं। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, दोनों संख्याओं से विभाजित होने चाहिए। किससे 2 से और 3 से, दोनों से विभाजित होनी चाहिए, वही संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 18 देख लें, इकाई का अंक 8 है, तो 8 है तो 2 से विभाज्य हो जाएगी, और अंकों का योगफल देखें, 1 में 8 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 3 से पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि 18 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जा रही है, तो 18 जो है वह 6 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से हम 11 का देखें। 11 से विभाज्यता का रूल उनको क्या बताता है कि हम संख्या को देखें और संख्या के सम स्थान पर अंकों का योगफल निकालें और विषम स्थान पर अंकों का योगफल निकालें,
और उनका अंतर निकाल लें। अंतर निकाल लें, अगर अंतर जो है 0 आए या 11 का गुणज आए तो वह संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेके चलें, 121 ले लिए। यहाँ पर देख रहे हैं विषम स्थान पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 में हम 1 जोड़ दिए, कितना मिल गया 2। और सम स्थान पर देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, तो 2 में से 2 घटाएंगे, कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। देख रहे हैं अंतर हमारा कितना आ गया 0 आ गया। तो ऐसी संख्या हमारी किससे विभाज्य हो जाएगी 11 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी। तो इसी पर बेस हम कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। एक क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 7, 9 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 3, 5 और 7 शेषफल बचे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर विभाज्यता का रूल लगाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं संख्या हमको 5 से विभाजित करना है, और 5 से विभाजित करने के बाद जो हमको शेषफल मिल रहा है, वह शेषफल मिल क्या रहा है, शेषफल मिल रहा है 3 मिल रहा है। अगर हम किसी संख्या में 5 से भाग कर रहे हैं, किसी भी संख्या में अगर 5 से भाग कर रहे हैं, शेषफल 3 कब मिलेगा, शेषफल 3 कब मिलेगा, हमको ध्यान रखना है। शेषफल हमको 3 प्राप्त करना है। शेषफल 3 कब मिलेगा, जब इकाई का अंक 3 हो जाए, या 5 में हम 3 जोड़ दे 8 हो जाए। इकाई का अंक 3 हो या 8 हो, तो ऐसी संख्या हमारी जो है वह ऐसी संख्या हमारी 5 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होगी। शेषफल क्या देगी 3 देगी। ठीक है, तो हमको चेक करना क्या है कि इकाई का अंक 3 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। ऑप्शन में हम चेक कर लें। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर इकाई का अंक कितना है 3 है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है। अगर इसमें हम 5 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 0 मिलेगा, ये हमको शेषफल जो है 4 देगा और ये शेषफल हमको 1 देगा। तो ये संख्या ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। तो इसको हम विभाज्यता के रूल से लगा सकते हैं। चलिए हम अभी इसको एलसीएम एचसीएफ से भी लगा सकते हैं, तो अभी वहां पर हम नहीं जा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे वह विभाज्यता के रूल पर ही आधारित बताएंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे उस पर ही हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20 और 24 और 30 से विभाजित करने पर क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 बचता है। ठीक है, हमको विभाजित किससे करना है 15 से विभाजित करना है। 15 से विभाजित करने के बाद हमको शेषफल क्या मिलना चाहिए 11 मिलना चाहिए। अच्छा, 15 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है 15 से। ठीक है, हमको 15 से जो 3 से कटे और 5 से कटे, दोनों से कटे, ऐसी संख्या ही हमारी किससे 15 से पूर्णतया विभाज्य होगी। लेकिन हमको दिमाग में क्या रखना है, यहाँ पर शेषफल कितना दे रहा है 11 दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर विभाज्यता का रूल 15 वाला ना लगा करके पहले हम 12 से विभाज्यता का रूल लगाते हैं। और 12 से कौन सी संख्या कटेगी, 12 से कौन सी संख्या कटेगी जो 4 से कटे और 3 से कटे, ऐसी संख्या हमारी 12 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। और 12 से देख रहे हैं 12 से भाग देने पर शेषफल 8 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है। तो हम देख लें पहले, इसमें से 8 घटा लें, इसमें से 8 घटा लें और इसमें से 8 घटा लें और इसमें से 8 घटा लें। इसमें से 8 घटाएंगे तो 16, 16 से 8 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 8 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा और यहाँ पर 9, 9, 9, 9। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर अंतिम 2 अंक हमारा कितना मिल रहा है, अंतिम 2 अंक जो है वह हमारा मिल रहा है 48 और 48 में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो अभी हम 4 वाला चेक कर ले रहे हैं, अब 3 वाला चेक करें क्या इनके अंकों का योगफल 3 से कट जाएगा। तो चेक करें 9,
9 ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से कट जाएगा और 8 में हम 4 जोड़ देंगे, 8 4 12। तो देख रहे हैं 12 भी हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये पूरी संख्या 4 से भी कट जा रही है और किससे कट जा रही है, 3 से भी कट जा रही है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। और भी ऑप्शन एक दो हम चेक कर लें, क्या ऐसा संभव है। 20 से 20 से 20 से देख रहे हैं शेषफल हमारा कितना दे रहा है, 16 दे रहा है। तो 20 से विभाजक रूल क्या बताता है, पहली बात तो इकाईकांक शून्य होना चाहिए। तो अगर इसमें देखें 9 9 9 9 5 6 में से अगर हम 20 घटा दें, 16 घटा दें, क्योंकि हमको शेषफल 16 मिल रहा है। अगर यहां से हम यहां से 16 घटा दें, कितना घटा दें, 16, 5 6 16 घटा दें तो हमको देगा क्या, यहाँ पर देख रहे हैं शून्य मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 9 9 9 9। तो ऐसी संख्या में 20 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, और हम अगला ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हम क्या चेक करें, देख रहे हैं कि ऐसी संख्या 24 से भी विभाजित होनी चाहिए और 30 से विभाजित होनी चाहिए। 30 से विभाजित होने के बाद शेषफल कितना दे रही है, 26 दे रही है। तो पहले हम क्या करें, 9 9 9 9 56 में से 30 घटा दें, 30 घटा दें तो 6 हो गया, 2 हो गया। यहां पर देख रहे हैं 6 2 9 9 9 9, सॉरी शेषफल 26 मिल रहा है, हम 30 घटा दिए, 26 हमको घटाना है, 30 से भाग करना है, शेषफल हमको 26 मिल रहा है। तो 9 9 9 9 5 6 में से अगर हम 26 घटा दें तो यहाँ पर देखिए हमको क्या मिल जाएगा, 3 9 9 9 9। और इसमें अगर हम 3 से 30 से पूर्णतया भाग करेंगे, ठीक है, 30 से भाग करेंगे तो संख्या ये पूरी संख्या हमारी 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम विभाजक रूल से लगा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 540 है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 9:13 तथा पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 2:7 है, तब तीसरी संख्या कौन सी है। तीसरी संख्या हमको निकालना है। संख्याओं का योगफल दिया गया है a प्लस बी और प्लस सी, a 500 हमारी 40 दिया गया है। और अगर कहा जाए कि a अनुपाते कह रहे दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात, तो b अनुपाते देख रहे हैं यहाँ पर c, ये हमको दिया गया है कितना, 9:13। और कहा जा रहा है कि पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात, पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वह 2:7 कितना है, 7, 2:7 है। तो हमको निकालना क्या है, हमको तीसरी संख्या बतानी है। तो हम क्या करें, सबसे पहले इनका अनुपात ही निकाल लें, a अनुपात b अनुपात c निकाल ले, निकाल सकते हैं आराम से। a अनुपात c, a इसमें देख रहे हैं c कॉमन है, c कॉमन है तो c जो है पहले हम a c लिखें और अगर इसको हम पलट लें तो c अनुपात b लिख सकते हैं। ये 13 अनुपात हमको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो a c और b चेक करें, यहाँ पर a के नीचे हम क्या लिखें, 2 और c के नीचे 7। ठीक है, यहाँ पर c के नीचे हम 13 लिख रहे हैं और b के नीचे 9 लिख रहे हैं, फिल कर रहे हैं। यहाँ पर हम 7 फिल कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा 13 फिल हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 26 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 7 9 में 63 हो जाएगा। इनके बीच ये अनुपात आ गया, कितना अनुपात आ गया, 26:91:23, 63। हमको ये चेक करना है कि हमारी तीसरी संख्या है क्या। तीसरी संख्या देख रहे हैं यहाँ पर अनुपात 91, यानी कि जो भी संख्या हमारी 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम चेक करें तो 91 से पहली ऐसी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो इसका सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए
देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8 वर्ष पहले श्रेया की आयु उसके बेटे और बेटे की वर्तमान आयु के योग के बराबर थी। 5 वर्ष बाद उस समय उसकी बेटी और उसके बेटे की उम्र के बीच जो अनुपात है वह 7:6 हो जा रहा है। बेटी तथा बेटे के बीच जो अनुपात है वह 7:6 कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, यदि श्रेया कहा जा रहा है यदि श्रेया का पति उससे 7 वर्ष बड़ा है और उसकी वर्तमान आयु उसके बेटे की वर्तमान आयु से 3 गुना है तो बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमको बहुत ज्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन में लगाना नहीं है, बस हम देख लें क्योंकि वर्तमान आयु पूछा जा रहा है और 7 वर्ष बाद जो बेटे और बेटी के बीच अनुपात था वह 7:6 का अनुपात था। तो हम क्या करें, सब में 5 जोड़ लें, सब में 5 जोड़ लें क्योंकि वर्तमान आयु दिया गया है। अगर हम सब में 5 जोड़ लें तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इसका मान 28 आ जाएगा, इसका मान 24 आ जाएगा और इसका मान 18 आ जाएगा। और हम ये चेक कर लें कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जो बेटी और बेटे के बीच के आयु का अनुपात है वह 7:6 है। तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन आएगा 5 जोड़ने के बाद वह 7 का गुणज होगा। 7 का क्या होगा, गुणज होगा। तो ऐसा देख रहे हैं 28 में ही 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम इसको बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम विभाजक रूल से ही लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 660 थी, लड़कों और लड़कियों के बीच अनुपात 13:9 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गईं। तो 660 में अगर हम 30 जोड़ दें तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 690। टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 690 हो गई। अब क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया और लड़कों और लड़कियों के बीच जो अनुपात है वह 6:5 हो गया। तो हम मान लेते हैं कि टोटल संख्या हमारी 690 थी और इसमें से यक्स जो है लड़के वह विद्यालय को छोड़ दे रहे हैं। तो हमको बताना क्या है, स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बतानी है। ठीक है, अगर हम इनका आनुपातिक योग निकालें, आनुपातिक योग हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी कि 690 में से हम इसमें से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं जिससे 11 से पूरा पूरा उसमें भाग लग जाए। तो अगर हम 50 घटा दें, देख रहे हैं चेक कर लें, 50 घटा दें तो 690 में से अगर हम 50 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 640 मिलेगा। और 640 में 11 से पूरा पूरा भाग नहीं लग पाएगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़े तो 690 में से पहले हम 30 घटाएं तो क्या मिल जाएगा, 30 घटाने के बाद 660 मिल जाएगा। और 660 को अगर हम 11 से भाग करें तो ये 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी। यानी कि 30 लड़कों ने स्कूल बीच में छोड़ दिया था। तो सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब कुछ नए लड़के और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है और लड़कों का लड़कियों से अनुपात 7:6 हो जाता है। ठीक है, प्रवेशित नई लड़कियों की संख्या क्या है, हमको क्या बताना है, नई प्रवेशित लड़कियों की संख्या बतानी है। पहले बॉयज और गर्ल में जो अनुपात था वह 5:4 था। बाद में जो अनुपात हो जा रहा है
वह 7:6 हो जा रहा है, 7:6 हो जा रहा है। ठीक है, 432 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? 432 विद्यार्थी थे, जिसमें जिसमें जो है इनके बीच में अनुपात जो था 432 विद्यार्थियों में बॉयज और गर्ल के बीच जो अनुपात था वह 5:4 के अनुपात के बराबर था। जब कुछ लड़के और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों की संख्या कितनी बढ़ जाती है? 12 बढ़ जाती है, और लड़कों का लड़कियों से अनुपात 7:6 हो जाता है। तो प्रवेशित नई लड़कियों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करें 432 में हम पहले तो 12 जोड़ लें, क्योंकि 12 संख्या लड़कों की बढ़ रही है, 12 जोड़ लें तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 444 आ जाएगा। और इनका आनुपातिक योग निकाल लें, साथ में 6 जोड़ देंगे, 13 आ जाएगा। तो हम इसमें से क्या करें, हम पहले 444 में 13 से भाग कर ले रहे हैं। 13 से भाग कर लेंगे तो देख रहे हैं 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52 ज्यादा हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। घटा देंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 पचे 65 5 बार ले जा रहे हैं, यहाँ पर 65 लिख रहे हैं। अगर हम घटा रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर कितना घटाने के बाद आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो अगर लड़कियों की संख्या 11 बढ़ जाती है या इसी 11 में और हम जोड़ ले, कुछ 11 में और जोड़ ले, क्योंकि 11 ऑप्शन है नहीं तो 11 में हम 13 और जोड़ें, 11 में 13 और जोड़ दें तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसी संख्या में 444 में 24 जोड़ दें तो ये पूरी संख्या जो है इनके आनुपातिक योग से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 जो है लड़कियों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी हम विभाज्यता के रूल से ही लगा सकते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 50 कम ने आवेदन किया था और 25 कम चयनित हुए तो चयनित और अचयनित के बीच को जो अनुपात है वह 9:4 होता। तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था यदि चयनित और अचयनित का अनुपात 2:1 था? ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल जो अनुपात है वह चयनित और अचयनित का 2:1 है। इनका अगर आनुपातिक योग निकाल लें तो आनुपातिक योग मिलेगा क्या? 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि चयनित और अचयनित मिला करके ही हमको क्या मिलेगी? कुल संख्या मिलेगी, कुल संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर इसमें 3 से भाग करके देखें, इसमें 3 से भाग करके देखें, और इसमें 3 से भाग करके देखें, इसमें 3 से भाग करके देखें, देखें किसमें 3 से पूरा भाग लग जाएगा। तो 5 5 2 7 1 8 अंकों का योगफल 8 आ रहा है, तो इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 5 2 7 इसमें भी नहीं लगेगा। इसको चेक करें, 7 और 5 12, 12 3 15, इसमें 3 से पूरा भाग लग जाएगा। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसको देख रहे हैं, यहाँ पर अंकों का योगफल 5 आ जाएगा और 5 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम विभाज्यता के रूल से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ देते और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती तो अनुपात 9:7 हो जाता। तब कॉलेज में लड़कों की संख्या बताइए। आपसे कहा जा रहा है कि कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और जो गर्ल का अनुपात है वह कितना हो रहा है? वह कितना हो रहा है? 5:3 है, 5:3 है। यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ देते और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती तब अनुपात 9:7 हो जाता।
तब जो नया अनुपात है वह 9:7 हो जाता। ठीक है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या बताइए। 50 घटाने के बाद 50 लड़के क्या कर रहे हैं, 50 लड़के कॉलेज छोड़ रहे हैं, तो हम क्या करें, इसमें से 50 घटा दें, 50 सब में से घटा दें, 50 घटा देंगे तो यहाँ पर 250 आ जाएगा, इसमें 350 आ जाएगा, और यहाँ से 50 घटाएंगे तो 450 आ जाएगा, और इसमें से 50 घटाएंगे तो 550 आ जाएगा। क्योंकि जो अनुपात है वह 9:7 हो जा रहा है, इसलिए यहाँ जो घटाने के बाद 50 घटाने के बाद जो हमको मिल रहा है उसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से पूर्णतया विभाज्य है, जो 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 9 से विभाज्य होगा नहीं, क्योंकि अंकों का योगफल 7 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है और यहाँ पर 10 आ रहा है। एक ऐसा ही ऑप्शन है जहाँ पर अंकों का योगफल 9 आ रहा है, और ये जो है 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी, यानी कि 450 भी 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम विभाज्यता के रूल पर बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। अभी इसमें ये हमारा पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट, उसमें और भी हम क्वेश्चन इसी टाइप के करवाएंगे। धन्यवाद।